फिर अगले ही पल गोपी खुद को संभालते हुए नॉर्मल वेव में कहती है, वो आज हमारे बरबरा देवता का जन्मदिन है और कहा जाता है कि आज के दिन हमारे गांव में जिसकी भी शादी होती है, बरबरा देवता उस जोड़े को खास आशीष देते हैं, जिससे वो जोड़ा हमेशा आबाद रहता है। गोपी ने इतना ही कहा था कि तभी एक औरत जिसका नाम तंबासिनी था, वो जोर से गोपी को आवाज लगाती है, गोपी। गोपी जिसका ध्यान बातें बताने में था, वो देखती है कि वो पूजा स्थल पर पहुंच चुकी है। गांव के कुछ लोग पहले से ही उस जगह पर मौजूद थे। गोपी तुरंत भागते हुए तंबासिनी के पास चली जाती है। तंबासिनी गुस्से से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी किसी औरत की डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। सब लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं, लेकिन किसी को कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर उस डरावनी हंसी वाली औरत, जो दिखाई तो नहीं दे रही थी, वो चिल्लाकर कहती है, गोपी, तू जानती है ना कि आज की रात यहाँ 9 कन्याओं की बलि होती है, लेकिन तू तो सिर्फ 8 ही कन्याओं को लाई है। ये बात सुनते ही 8 कन्याएं तो डर ही जाती हैं। वे 8 कन्याएं आपस में बातें करने लगती हैं। उनमें से एक कहती है, लगता है हम सबकी ही बलि की बात हो रही है, चलो सब भागो यहाँ से। फिर वे 8 कन्याएं भागने लगती हैं, लेकिन कुछ गांव वाले जो वहां पर पहले से उपस्थित थे, वे लोग 8 कन्याओं को पकड़ लेते हैं और वे गांव वाले 8 कन्याओं को एक पेड़ से रस्सी के सहारे बांध देते हैं। 8 कन्याएं चीखते चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी रस्सी के बंधन से आजाद नहीं हो पा रही थी। तभी गोपी 8 कन्याओं को देखते हुए कहती है, इनमें से राधिका गायब है, जो 9वीं कन्या है, और पता नहीं अभी किस औरत की डरावनी आवाज सुनाई दी थी। तंबासिनी तुरंत कहती है, उस डरावनी आवाज वाली औरत की बात छोड़ो, अभी हमें कैसे भी 18 वर्ष की 9वीं कन्या चाहिए ही। फिर तंबासिनी गांव के कुछ लोगों को कहती है, जाओ जल्दी से उस 9वीं कन्या को ढूंढ कर लाओ। अगर समय रहते 9वीं कन्या नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा। 10 सालों में एक बार ही ये अमावस की खास रात आती है, और आज रात 18 वर्ष की 9 कन्याओं की बलि देनी ही होती है। तभी ये गांव हरा भरा खुशहाल रहेगा, वरना बरबरा देवता का कहर बरसेगा इस गांव पर। पिछले बार बलि के समय 9 कन्या में एक कन्या की कमी होने पर मैंने कैसे भी एक कन्या का जुगाड़ कर लिया था, लेकिन इस बार मैं फिर से ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं चाहती हूँ। तंबासिनी ने इतना ही कहा था कि तभी जोरदार आंधी तूफान वाली हवा बहने लगती है और उस औरत की फिर से हंसी गूंजने लगती है। हा 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 हा। और बिन दिखे ही उस औरत की फिर से आवाज सुनाई देती है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो 9वीं कन्या यहीं पर है। तभी कहीं से हवा में उड़ते हुए राधिका तंबासिनी के पास आ जाती है। राधिका को देखते से ही पता चल रहा था कि उसके अंदर किसी आत्मा का वास है। राधिका गुस्से के साथ तंबासिनी को घूरते हुए उससे कहती है, क्या रे तंबासिनी, क्या तूने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? तभी अपने आप जोरदार हवा बहना बंद हो जाती है। तंबासिनी राधिका को गौर से देखते हुए कहती है, नंदनी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तू तो मर चुकी थी। राधिका के शरीर में प्रवेश की हुई नंदिनी की आत्मा गुस्से से कहती है, मैं मरी नहीं थी तंबासिनी, तूने मुझे और मेरे कोख में पल रहे आज जन्मे बच्चे को मार डाला था, और फिर तूने मेरी आत्मा को नदी के पास एक पेड़ में कैद कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ
कि नदी से नहाकर जब ये राधिका पेड़ के पास आई तो वो फिसल रही थी। तब वो बचने के चक्कर में पेड़ के तने को दोनों हाथों से पकड़ ली थी और तभी राधिका के हाथों से उस पेड़ पर बंधा वो ताबीज गिर गया, जिस ताबीज की वजह से मैं उस पेड़ में कैद थी। ताबीज के पेड़ से हटते ही मैं आज़ाद हो गई, अनजाने में ही सही, लेकिन राधिका ने मुझे आज़ाद कर दिया। और अब एक माँ अपने आजन्मे बच्चे की मौत का तुझसे बदला लेगी। तुम हर 10 सालों में 18 वर्ष की 9 कुंवारी कन्याओं की बलि चढ़ाती हो ना, लेकिन 10 साल पहले जब इस गांव के एक लड़के ने शादी के बहाने से मुझे इस गांव में अपने साथ भगाकर ले आया था, तो उस रात जब तुम मेरी बलि देने वाली थी तो तुम्हें पता चल गया कि मैं कुंवारी नहीं बल्कि मैं गर्भवती थी। तो गुस्से में आकर तुमने मेरे अजन्मे बच्चे सहित मुझे मार डाला और मेरी अतृप्त आत्मा को नदी किनारे एक पेड़ में कैद कर दिया था। लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ और तंबासनी, तेरी मौत से ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तभी तंबासनी कोई सा मंत्र पढ़ने लगती है और वो राधिका रूपी नंदनी पर अपने तंत्र मंत्र से वार करने लगती है। लेकिन तंबासनी का इस बार कोई भी मंत्र वार नंदनी पर नहीं चल रहा था। तंबासनी को नंदनी की आंखों में अपनी मौत साफ साफ नजर आने लग गई थी। तंबासनी अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहती है, नंदनी मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैंने जो कुछ भी किया वो इस गांव की भलाई के लिए किया था। नंदनी गुस्से के साथ डरावनी आवाज में कहती है, झूठ, बिल्कुल झूठ कह रही हो तुम तंबासनी। तुमने जो कुछ भी किया, तुमने आज तक जितनी भी कन्याओं की बलि दी है वो इस गांव की कोई भलाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया है। कन्या बलि देकर तुम असीम शक्तियों की स्वामिनी बनना चाहती थी, जो अब मेरे रहते कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इतना कहकर नंदनी बरबरा की मूर्ति को देखते हुए कहती है, और ये कोई बरबरा देवता नहीं बल्कि बरबरा शैतान है, जिसकी ये तंबासनी उपासना करके इससे शैतानी शक्तियां मांगती है। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इतना कहकर नंदनी पास के हवन कुंड में जल रहे एक लकड़ी के टुकड़े को ले लेती है और उससे बरबरा शैतान की मूर्ति को जला देती है। फिर नंदनी पेड़ से बंधी लड़कियों को आजाद कर देती है और उसके बाद नंदनी गांव वालों से कहती है, मैं तुम लोगों को चेतावनी देती हूँ कि आज के बाद इस गांव में कोई कन्या बलि नहीं होनी चाहिए, वरना आज के बाद जो भी कन्या बलि देने के बारे में सोचेगा भी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और इन 9 कन्याओं को वापस उनके घर जाने दो। इतना कहकर नंदनी तंबासनी को देखते हुए डरावनी हंसी के साथ कहती है, और अब तो तुम मेरे साथ रहेगी। इतना कहकर नंदनी राधिका के शरीर को छोड़कर तंबासनी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उसे लेकर हवा में विलीन हो जाती है। तभी वहां पर बाकी के गांव वाले भी आ जाते हैं। उन गांव वालों में वे 9 लड़के भी थे जिन्होंने शादी का झांसा देकर 9 लड़कियों को फंसाकर इस गांव में लाया था। राधिका उन सब लड़कों और गांव वालों को देखते हुए गुस्से के साथ कहती है, शर्म आनी चाहिए तुम सब लड़कों और इस गांव के हर एक निवासी को। हम लड़कियां अपना सब कुछ छोड़कर अपने प्रेमी पर विश्वास करके यहाँ आए थे, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? इतना बड़ा धोखा। अगर कन्या बलि देने से ही ये गांव आबाद होना था तो तुम लोगों ने खुद अपने इस गांव की बेटियों को बलि क्यों नहीं दी? अपनी बेटी बेटी और दूसरे की बेटी का कोई मोल नहीं। अजय अपने कानों को पकड़ते हुए कहता है, राधिका मुझे माफ कर दो, हम फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। राधिका गुस्से के साथ कहती है, मैं कोई नंदनी नहीं हूँ कि तुम जैसों को माफ कर दूँ। जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर खड़ी की गई हो वो रिश्ता ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकता।
मैं तो जीवन भर माफ करने से रही इस गांव के किसी भी शख्स को। बस सुबह होते ही मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। बाकी के 8 कन्याएं भी एक साथ बोल पड़ती हैं, मैं भी। और सुबह होते ही राधिका सहित 8 कन्याएं अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाती हैं।